दोस्तों, जब हमारी आस्था सच्ची होती है ना, तो मन में कोई चिंता और कोई भी डर नहीं होता। फिर चाहे वो आस्था ईश्वर में हो या फिर किसी गुरुजी में, हमारा ध्यान रखने हमेशा किसी न किसी रूप में वो आ ही जाते हैं। हमेशा वो हमारे अंग संग ही होते हैं। ये सच्ची कहानी राधिका नाम की एक लड़की की है, जो कि 22 साल की है। उसकी थोड़े ही टाइम पहले जोधपुर सिटी में जॉब लगी है। राधिका ने एक रूम रेंट पर लिया हुआ है, जिसमें वो अकेली ही रहती है। उसकी मकान मालकिन शीला भी वहीं रहती है। उन्होंने अपना एक रूम राधिका को रेंट पर दे रखा है और उस रूम की एक चाबी राधिका के पास और दूसरी चाबी शीला के पास रहती है। रोज सुबह उठ के राधिका पूजा पाठ करके ही अपने ऑफिस जाया करती थी। उसका अपने गुरुजी पर ईश्वर से भी ज्यादा विश्वास था। बेड के पीछे वाली दीवार पर ही उसने अपने गुरुजी की बड़ी सी फोटो लगा रखी थी। उसका ऐसा मानना था कि उसका ध्यान उसके गुरुजी ही रखते हैं। राधिका रोज ऑफिस जाती, तब उसके जाने के बाद शीला रूम की सफाई करवाने आया करती थी। रूम में ही राधिका की अलमारी थी, जिसमें वो अपना सारा सामान रखती थी, पर राधिका अपनी अलमारी को कभी भी लॉक नहीं किया करती थी। एक दिन राधिका के जाने के बाद शीला सफाई करवाने अपनी मेड को लेकर आती है। तब उसके मन में लालच आती है। उसके मन में अलमारी खोलने का ख्याल आया, पर उस टाइम पर तो शीला के साथ उसकी मेड भी थी। तो शीला ने सोचा मेड के जाने के बाद ही आऊंगी, और ऐसा मन बनाकर शीला रूम को लॉक करके मेड के साथ चली गई। जैसे ही मेड सारे घर का काम करती है और घर से जाती है, वैसे ही शीला चाबी लेकर चोरी के इरादे से राधिका के रूम को खोलने लगती है। और फिर जैसे ही वो गेट खोलती है तो डर के मारे उसके पसीने आ जाते हैं और वो ऐसे ही बिना लॉक करे अपने रूम में भाग जाती है। अब जब शाम को राधिका ऑफिस से आती है तो अपने रूम का गेट खुला देखकर शीला के पास जाती है। शीला बड़ी ही घबराई हुई अपनी बेड पर बैठी थी और जैसे ही राधिका को देखती है तो उसके सामने रोने लगती है। राधिका के पूछने पर बताती है कि आज मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे रूम में तुम्हारी अलमारी खोलने और चोरी के भाव से गई थी। पर ऐसा कहकर शीला एकदम चुप हो गई। पर क्या हुआ शीला, आगे बोलो। शीला हाथ पकड़ के राधिका को उसके रूम में लेकर जाती है और पूछती है, ये जो बेड के पीछे तस्वीर है वो किसकी है? राधिका ने कहा, ये तो मेरे गुरुजी है। हमारा पूरा परिवार इन्हीं को मानता है और ईश्वर की तरह इन्हें पूजता है। ये सुनकर घबराए हुए आवाज में शीला ने पूछा, पर ये कहाँ रहते हैं? राधिका ने जवाब दिया, ये तो अब इस दुनिया में भी नहीं है। ये सुनकर मानो शीला के हाथ पैर ठंडे हो गए और वो जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, जब मैं तुम्हारे रूम में अंदर आई तो यही गुरुजी तुम्हारे बेड पर लेटे हुए मुझे घूर रहे थे और मैं डर के मारे भाग गई। ये सुनकर राधिका की आंखों में से भी आंसू आ गए और अपने गुरुजी को मन ही मन धन्यवाद करने लगी। शीला ने रोते हुए कहा, मुझे भी इनके आश्रम में ले चलो, मैं भी गुरुजी के आश्रम के दर्शन करना चाहती हूँ। राधिका ने प्रेम पूर्वक गले मिलते हुए कहा, जरूर। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि प्रभु हमेशा हमारे साथ है, जैसे एक प्यारा दोस्त। उनकी कृपा हर जगह है, जैसे सूरज की किरणें, जैसे फूलों की खुशबू। अपनी आंखें खोलने की ही जरूरत है हमें। भगवान की कृपा हर समय हमारे ऊपर है। उनके प्यार और देखभाल को पहचानो और हर दिन उन्हें धन्यवाद करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।